क्या आप एक 12th पास आउट स्टूडेंट हैं जिसने अभी अभी CUET के एग्जाम्स दिए हैं, आपका रिजल्ट भी आ चुका है एंड अब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड यू आर वेरी कंफ्यूज। तो CSAS पोर्टल फेज 2 ओपन हो चुका है DU के लिए ऑलरेडी। आपने शायद स्टेप्स भी फॉलो कर लिए होंगे, बट अभी तक भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि प्रेफरेंस शीट कैसे भरी जाती है। एंड प्रेफरेंस शीट आपके एडमिशन को लेकर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो आपको अभी तक अगर इसमें भी कन्फ्यूजन है तो आज मैं आपको बेस्ट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको प्रेफरेंस शीट फॉलो करते वक्त हमेशा याद रखनी चाहिए। और अगर आप इस बात को लेकर भी कंफ्यूज्ड है कि आपके कोर्सेज ओवर कॉलेजेस होना चाहिए या कॉलेजेस ओवर कोर्सेज होना चाहिए, मैं आपको ये वाली क्लैरिटी भी दूंगी। तो कोर्सेज और कॉलेज ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। सपोज़ अगर आप BCom करना चाह रहे हैं, BCom ऑनर्स, तो आप हमेशा टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखिए। SRCC ले लिया, हंसराज ले लिया, हिंदू ले लिया, मैत्री ले लिया, मेरिंडा हाउस ले लिया, ये सारे हमेशा आप ऊपर रखिए। उसके बाद आप दूसरे कॉलेज पे आइए। आपने हंसराज के सारे भर दिए, फिर आपने हिंदू के सारे भर दिए, फिर आपने कमला नेहरू के सारे भर दिए, फिर मेरिंडा हाउस के भर दिए। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको कॉलेजेस आपको अपने हिसाब से बेस्ट लगते हैं। अब इसके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोकेशन को कंसिडर करते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्रैवल टाइम कंसिडर करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कंसिडर करते हैं कि उसकी वैसे रैंकिंग कैसी है। तो आपके जो भी पैरामीटर्स हैं, आप जो भी कंसिडर करके चल रहे हैं, उस हिसाब से सबसे पहले आप कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए। उसके बाद उस कॉलेज में जितने कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके लिए सूटेबल है, आप उस सबको मैप आउट करिए। ये भी हो सकता है कि 1 से 10 तक आप हमेशा सिर्फ हिंदू कॉलेज के ही सारे कोर्सेज ले रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने कोर्सेज लेना चाहते हैं, आप उस कॉलेज के हिसाब से आप वो फिल करिए। ये भी होता है बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन कि आपको सपोज आपकी 1 से 100 तक प्रेफरेंस लिस्ट बनी है और आपको पहले स्टेप में आपको 18th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं अपनी सीट को, तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपकी सीट को अपग्रेड किया जा रहा है तो वो 18th के बाद वो सिर्फ 1 से 17 तक ही कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। 18 से नीचे नहीं जाएगा वो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऊपर के जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ये इस ऑर्डर में होने चाहिए। अगर आप पहले ही ऊपर आप मिक्स्ड प्रेफरेंस बनाते हैं, आप मीडियोकर कॉलेज भी ऊपर रख रहे हैं, हाईएस्ट कॉलेज भी ऊपर रख रहे हैं, लोएस्ट भी ऊपर ही रख रहे हैं, तो आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अपनी प्रेफरेंस शीट को बहुत सोच समझ कर बनाइए, बहुत अच्छे से। हर किसी की बातें मत सुनिए, हर इन्फ्लुएंसर का दिया हुआ ज्ञान नहीं लेना है। सिर्फ ये समझना है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट एकदम ठीक ऑर्डर में बनी हो, सो दैट अगर वो अपग्रेड होने के बाद आपको उससे ऊपर कॉलेज मिलता है तो आप उसमें बेनिफिट करें। ये नहीं कि आप और ज़्यादा डिग्रेडेड कॉलेज में चले गए हैं। आपकी जो कॉलेज अलॉटमेंट होएगी वो आपकी मर्जी से होएगी और आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। ऑल द बेस्ट। अपना प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट करिए एंड आई होप यू गेट ऑल योर डिजायर्ड कॉलेजेस। थैंक यू सो मच।